लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लंबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाणोर भाई फिलहाल बैठे हम श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों के दरबार बहादुरगढ़ में, और बहादुरगढ़ में हमारे साथ बैठे हैं श्री यहाँ के सर्वे सर्वा वृंदावन के महाराज सोमवीर जी। और आज हम विशेष रूप से स्पेशल इंटरव्यू इसीलिए है कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं, कई तरह के आध्यात्मिक प्रश्न भी होते हैं और वैसे भी होते हैं। क्या बाबा जी पूछा नहीं देखते क्या, बाबा जी फोन पे नहीं बता देते क्या। यहाँ पर ये जो बाबा अमर सिंह पवन का दरबार जो सजा है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी पाखंड, कोई भी किसी तरह की पूछा झाड़ा आरती, कोई कुछ तरह की कोई चीज चढ़ावा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ प्रेम भक्ति, सात्विक भक्ति है। प्रेम से बाबा जी को याद करो, बैठ के 2 मिनट बाबा जी साक्षात दर्शन देते हैं और साक्षात आपके घर की सभी समस्याएं, जो भी संकट घर में होता है, सभी के सभी साक्षात आपको खुद को दिखाई देते हैं। आप हो, आपके बच्चे हो, कोई भी देख सकता है। और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी पाखंड से संबंधित कोई सामग्री नहीं है। तो बात कराएंगे, हम बैठे हैं सोमवीर जी। तो सबसे पहले तो प्रणाम नमस्कार जी, और मेरे सभी दर्शकों को भी आशीर्वाद दे दीजिए। जी महाराज, राधे राधे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। जी सबसे पहले तो मेरा प्रश्न है महाराज जी के, लोगों को एक वहम रहता है कि भी पूछा देखना, जैसे आपको भी साक्षात दर्शन देते हैं महाराज जी, दृष्टांत देते हैं आपको, साक्षात सब कुछ दूसरे का देख भी सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि यहाँ बैठ के आप लोग आए, उन लोगों की तरह आप भी पूछा देख के बताएं और कि भाई तेरे ये घर में संकट है, ये इलाज कर ले, इतने पैसे लगेंगे, ये समस्या का समाधान है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? महाराज जी, आप सीधे बाबा जी से जुड़िए ना। मेरी पूछा बताने से उन लोगों का भला नहीं होगा महाराज, बाबा जी के जुड़ने से भला होगा महाराज जी। मेरी पूछा बताने से अगर मैं उनको बताऊं कि आपके घर में कोई नेगेटिव है या आपके घर में पितृदोष है, ऐसा कुछ नहीं महाराज। आदमी अपने घर पे बैठ करके बाबा जी से वंदना प्रार्थना करके खुद देख सकता है महाराज। क्योंकि महाराज अपने शास्त्र में भी कहा गया है कि भोजन भजन जन्म मृत्यु ये खुद ही आदमी ने करनी पड़ेगी महाराज, किसी के भगत के करने से नहीं होगा महाराज ये काम। तो क्या ये जो जैसे दूसरे लोग भी तो पूछा देख के बताते हैं और भाई सब कुछ बता देते हैं, बहुत से मैंने सच्चाई भी देखी है, बता देते हैं, कोई विद्या होती होगी उनके पास भी, तो जैसे आपको दिखते तो हैं साक्षात चीजें, तो आपको भी जैसे साधक बैठ के देखता है तो वो चीजें आपको भी बराबर दिखती है कि नहीं दिखती, ये बताइए पहले। महाराज जी, ये लोगों का प्रैक्टिकल है, मेरे बारे में आप ये सवाल नहीं पूछ सकते महाराज। अच्छा जी, क्या पता मुझे दिखता है या नहीं दिखता है, लोगों को दिखना चाहिए महाराज। अच्छा, लोगों को मैं कहता हूं कि मेरे से ना जुड़े, बाबा जी से जुड़े। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप बार बार आए, एक बार अपने घर में बैठ करके, जो हमारे महाराज शास्त्र में भी तो यही बात है कि आप खुद करिए ना, जो भी कुछ करना है खुद करिए। अगर आपके घर में महाराज जी अगर नेगेटिव चीज होगी तो ये नेगेटिव दिखाएंगे, अगर आपके शरीर में कोई डॉक्टरी प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्ट डॉक्टरी प्रॉब्लम ही दिखाएंगे, यानी कि आपको अंधविश्वास से बिल्कुल दूर रखेंगे। अगर आपके घर के अंदर आप मानते हैं कि मेरे घर के अंदर भूत है, प्रेत हैं, राक्षस हैं या कोई पितृदोष है, तो आपको डायरेक्टली साधना पे दिखाएंगे और उसी टाइम उसका बिल्कुल राइट इलाज करेंगे महाराज। आपको दिखा के करेंगे कि आपके घर में कुछ है या नहीं है महाराज जी। तो यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य जो था वो ये था कि गुरु के बिना तो रास्ता नहीं है जी महाराज। आप कहते हैं कि मेरे से मत जुड़िए, इनसे जुड़िए, डायरेक्ट इनसे जुड़िए। तो आपसे जुड़ माध्यम तो आप ही है ना। देखिए महाराज, जो मान लीजिए मैं औरों की नहीं कहना चाहता महाराज, मैं अपने ही कहूंगा। मैंने आपकी वीडियो पे कई बार बोला है कि मैं कोई संत महात्मा सिद्ध योगी नहीं हूं महाराज। यहाँ पे सिर्फ मेरे गुरु का आशीर्वाद है और संतों की कृपा है महाराज। ठीक, तो आप किसी अच्छे संत से जुड़िए ना, जो आपको भगवत रास्ते पे लेके चला जाए महाराज। हमारे जैसे महाराज भगवत रास्ते पे नहीं लेके जा सकते, ये बाबा जी लेके जा सकता है भगवत रास्ते पे। हर तरह के आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है उसको ये बिल्कुल ठीक करके दिखाएंगे और आपके सामने करके दिखाएंगे। इसमें किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि ये एक दास भक्ति है महाराज, प्रेम भक्ति है। यानी कि चरणों में हम सब भारतवासियों का सम्मान करते हुए महाराज, सबका सम्मान करते हुए इसके सामने बैठ करके, सबसे पहले तो महाराज मैंने बताया कि देश धर्म सबसे पहले है महाराज। यानी कि पड़ोसी के बारे में भी
हमारा प्रेम होना चाहिए। प्रेम से बैठ करके बाबा जी के सामने जब आप वंदना प्रार्थना करेंगे तो बाबा जी आपके हर घर के संकट को बिल्कुल टीवी की तरह दिखाएंगे महाराज। आप बाबा जी से प्रार्थना करेंगे, बाबा जी इनको हमारे घर से बाहर निकालिए, तो तुरंत आपके सामने आपका ही कहना मानेंगे महाराज बाबा जी, न कि हमारा कहना मानेंगे। ठीक। तो यानी कि आप जो यहाँ पर आते हैं या फिर आप जाते हैं या सुनील दास जी जाते हैं, तो ये एक माध्यम है गुरु की कृपा को देना, यानी बाबा जी को देना। बाबा जी है तो गुरु के माध्यम से ही काम करते हैं कि नहीं करते, मेरा पूछने गए। जी महाराज, जैसे आपके पास आए तो आपकी कृपा से ही ये दर्शन देते होंगे। ये महाराज मेरी गुरु की कृपा से, मेरी कृपा नहीं हो सकती महाराज। यानी तो आप, मैं आपको गुरु धारण करता हूं तो मेरी तो कृपा आप ही करोगे मेरे ऊपर। तो वो महाराज आपका क्रम है महाराज, हाँ, वो आपका क्रम है। तो दूसरी बात, मेरा एक प्रश्न और है सर, कि जैसे भक्ति भाव करते रहते हैं लोग, खूब भक्ति करते हैं, जी महाराज, बड़ी बड़ी तपस्याएं लोग करते हैं, अनेक साधनाओं में जुटे हुए हैं, बड़े संत मतलब 50-60 साल होगी तपस्या में करे हुए, उनको ऐसे दर्शन नहीं होते। क्या कारण है कि यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट में ही मैं देखता आ रहा हूँ, लगातार लोगों से इंटरव्यू भी कर रहा हूँ, साक्षात भी देख रहा हूँ, 2 मिनट में ही बाबा जी दर्शन देते हैं। ऐसा क्या भक्ति, ऐसी क्या सेवा है महाराज जी? ये एक मेरे गुरु की कृपा है और ये संतों की कृपा महाराज। जो संत महात्मा हमारे 50 साल से तपस्या करें महाराज, वो तो एक भगवत स्वरूप है महाराज, भगवान का स्वरूप है। और हम हैं महाराज गृहस्थी आदमी, ठीक, हम वो तपस्या नहीं कर सकते महाराज। गृहस्थी के अंदर ये तपस्या नहीं कर, गृहस्थी के अंदर महाराज प्रेम भक्ति महाराज। आपने भी महाराज सुना होगा, देखा होगा कि प्रेम के द्वारा ही परमात्मा को पाया गया महाराज। अगर तपस्या हम करेंगे गृहस्थी में महाराज, तपस्या नहीं हो सकती महाराज। एक प्रेम भक्ति है, प्रेम के द्वारा महाराज, जैसे एक दास बन करके जो भक्ति की जाती है ना महाराज, वो एक अलग है महाराज। वो तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए करते हैं अपनी भक्ति। जो बड़े संत है जी, उन्हें तो कोई मतलब नहीं है जनता से, देश से, मतलब दूसरे भावों से। उन्हें तो अपना आपा सुधारने के लिए लगे हुए, मेरे ख्याल से तो ऐसा ही है। क्योंकि जो बड़े संत है वो जो भी भक्ति में लग रहे हैं तो वो स्वयं का उद्धार करने के लिए, यानी स्वयं का जन्म मृत्यु से पिंड छूट जाए, ऐसा लग रहा होगा शायद जी महाराज जी। और ये संसारिक भक्ति है महाराज जी। उन संतों का नाम लेने की तो शायद हमारी औकात नहीं है, क्योंकि महाराज वो तो खुद परम पिता परमात्मा है। और मैंने आप जैसे सुना है कि सबसे श्रेष्ठ धर्म गृहस्थ धर्म है महाराज। संत भी गृहस्थ ही निकला है महाराज। जी जी जी, ठीक। और जो गृहस्थी में आज जो परेशानियां है महाराज, मानिए चाहे नेगेटिव की हो या शारीरिक प्रॉब्लम हो कुछ, अगर आप बाबा जी के सामने बैठ करके पूछेंगे, अगर आपको डॉक्टरी प्रॉब्लम है तो बाबा जी आपको डॉक्टर ही दिखाएंगे या हॉस्पिटल दिखाएंगे या दवाइयों के रेफर बता देंगे और ये बता देंगे कि आप डॉक्टर के पास चले जाइए। ये अंधविश्वास में नहीं डालेंगे महाराज। ठीक। तो महाराज आपने भी देखा होगा रामायण के अंदर लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है, तो उस टाइम तो स्वयं प्रभु थे, फिर भी मतलब वैद्य को बुलाया उन्होंने महाराज लंका से। किसी मंत्र का वहां पे यूज नहीं किया जी, किसी मंत्र का यूज नहीं किया। उन्होंने डायरेक्ट कहा कि वैद्य को बुलाएं, तो वैद्य जी भी आए हैं। ठीक। वैद्य ने भी वहां किसी मंत्र के लिए नहीं कहा गया, उन्होंने डायरेक्टली कहा गया कि दवाई लेके आए। तो हमारे परम पूज्य ने हनुमान जी को वहां पे भेजा गया। तो उस टाइम जो संजीवनी बूटी थी महाराज, वहां के केमिस्ट को हनुमान जी लेके आए और तब वैद्य जी ने उनको दवाई दी, सब वो ठीक हुए हैं महाराज जी। पता नहीं कौन लोग हैं वो जो इस प्रकार की बात करते, जब हमारे श्री राम ने शिक्षा, मानव और महाराज एक शिक्षा प्रणाली की बात करी है। बिल्कुल, यानी कि स्वयं प्रभु, स्वयं विष्णु भगवान के अवतार होते हुए, और वो उन्होंने मतलब कभी भी आदमी की योनि में आके उसने आदमी जैसा व्यवहार किया है, आम आदमी की तरह रहे हो। नहीं चाहते तो भाई केवट से ही नैया थोड़ी पार कर सकते थे वो तो। जब यानी कि कहते हैं कि मैंने सुना है कि जब सभी पत्थर डाल रहे थे राम नाम लिख के, जी महाराज, तो स्वयं गिलहरी भी डाल रही थी पूछ से रेत, और स्वयं राम ने कहा मैं भी कुछ सारा लगा देता हूं, तो उन्होंने भी एक पत्थर डाला और वो तिरा नहीं, डूब गया। तो डूब गया तो कहते हैं कि श्री राम ने बहुत आश्चर्य हुआ इस चीज का। जी महाराज। तो लोगों ने भी सोचा कि इसके पास तो कुछ नहीं, ऐसी पूजा कर रहे हैं इसकी तो। जी ये तो यानी कि फिर उन्होंने कहा था कि राम से बड़ा राम का नाम, बड़ा राम का नाम, क्योंकि उसके ऊपर राम का नाम लिख के जो पत्थर जा रहे थे वो तिर रहे थे, उन्होंने बिना नाम लिखे
अपने हाथ से पत्थर डाला तो वो नहीं तिरा। जी महाराज, नाम की महिमा है महाराज, तो नाम की महिमा है। नाम की महिमा महाराज। जी। तो अब मैं एक मुख्य प्रश्न पे आता हूँ। जी महाराज। दुनिया बहुत दुखी है महाराज, जी। और हर घर में किसी न किसी तरह के संकट होते हैं, बीमारियां होती हैं, भूत प्रेत बाधाएं होते हैं, ओपरी पराई होती हैं, देवताएं रुष्ट होते हैं, पितृ देवताएं रुष्ट होते हैं, अन्य प्रकार के और भी घोर घोर बड़े बड़े संकट होते हैं, और दुनिया में हर जगह लुटेरे और ठग बैठे हुए हैं। जी महाराज। तो क्या इस तरह के जो ग्रसित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, कोई बिजनेस में ऐसा बर्बाद हो चुका है, तो क्या ऐसे लोग बाबा जी का सहारा ले सकते हैं? आप उनके पास आ सकते हैं तो कैसे आए? महाराज आप, मैंने पहले कहा कि आप डायरेक्ट बाबा जी से जुड़िए ना। अगर आपके बिजनेस में कहीं प्रॉब्लम है महाराज, आप भी जानते हैं, सबसे पहले कर्म, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए महाराज। ठीक है? जो वो हमारे को मिल रहा है वो हमारे कर्मों का दंड ही तो मिल रहा है। अगर हम किसी शक्ति से या दिव्य शक्ति से जुड़ते हैं महाराज, तो शायद हमारा भला हो सकता है महाराज। हमारे जैसे इंसानों के पास जाने से नहीं होगा। बार बार मैं कहता हूँ, डायरेक्ट आप परमात्मा से जुड़िए, अपने घर पे बैठ के वंदना प्रार्थना करिए और अपना कर्म राइट रखिए महाराज। ये बाबा जी आपके बिजनेस को ठीक दिशा ले आएंगे। आपके घर में आप जो बता रहे हैं, मान लिया पितृदोष है या भूत प्रेत है, उसको सबको दिखा करके महाराज आप बाबा जी से अपना निवारण करवा सकते हैं महाराज। जी। तो यहाँ पर किस दिन आए महाराज, किस दिन का समय रहता है? क्योंकि संडे को एक ही दिन रख रखे आपने। जी महाराज। तो उस दिन 4 से 5 लोग लेते हैं आप? 5 आदमी महाराज। 5 आदमी। तो बहुत से लोग हैं ऐसे जो टाइम के लिए 6-6 महीने से लाइन में, जी जी महाराज, और समय नहीं मिल पाता है। तो आप कोई 1-2 दिन बढ़ाएं या फिर आदमी फालतू करें दिन में, मतलब संडे को कैसे करेंगे महाराज? अभी कोशिश है कुछ दिन बढ़ाने की कोशिश है जी। कि कोई एक लड़का है, उसको बैठाने की कोशिश है, यानी कि वो समय निकाल करके, क्योंकि वो भी सर्विस करता है वो लड़का, तो दिन बढ़ाने की महाराज हमारी बिल्कुल कोशिश है। अगर कोई दूर का आदमी है महाराज, तो आपको पता है कि सुनील दास घर पे जाके साधना लेकर आते हैं महाराज। ये सबसे बड़ी बात है भाई, इस पंथ में लगा लो, इस साधना में लगा लो कि इनके शिष्य हैं सुनील दास जी, और जाते भी हैं वो भारत के किसी कोने में बुला सकते हैं आप, नेपाल भूटान में बुला सकते हैं। उसमें करना क्या होता है कि यहाँ पर तो देखो कुछ लिया नहीं जाता, कुछ चढ़ा नहीं चढ़ा जा, वो मर्जी आपकी 150 रुपए कोई भी दे तो ना दे, तो यहाँ किसी से कुछ मांगा नहीं जाता, भोजन खिलाया जाता है, चाय पिलाई जाती है, यहाँ पर हर तरह की सेवा होती है। लेकिन घर पे बुलाते हो आप सुनील दास जी को, यही बाबा जी लेने के लिए या बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने, साधना बताने के लिए, तरीका बताने के लिए, तो क्या रहता है सर? जी, आप अगर सुनील दास को बाहर बुलाते हैं तो अप डाउन कराया महाराज, तो उनको दक्षिणा दी जाए महाराज। जी हाँ, यानी कि आने जाने का किराया और उचित दक्षिणा। उचित का मतलब ये है भाई, कदे 3-4 दिन, 1 हफ्ता लग जाए तो आसाम जाना पड़े, 1 हफ्ता अप डाउन का लग जाए, वो गरीब आदमी और दिहाड़ीदार है, मजदूर आदमी है, तो उसके हिसाब से ही दक्षिणा दे। मैं तो ये कहना चाहूंगा, क्योंकि भाई मांग के नहीं लेते कि भाई इतने 1000 लूंगा, उनको देख ले भाई 5-7 दिन लग गए हैं, मजदूर आदमी, इसके बच्चे हैं, उस हिसाब से उनको दे दे दक्षिणा। एक बात और है महाराज कि पूरे परिवार को आना होता है यहाँ पर? जी महाराज, विद फैमिली आना होगा, एक आदमी नहीं आ सकता है। नहीं महाराज, आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर एक आदमी को तो शायद हम बैठाएंगे भी नहीं महाराज। ठीक, अगर बाई चांस उसकी साधना नहीं बनी और उन्होंने जाके अपने घर पे कुछ बच्चों को बताया, तो वहां पे बच्चों को अनजान पने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, तो परिवार सहित आएंगे तो बहुत बेटर रहेगा महाराज, वो बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कोई छोटी सी पूजा है महाराज, पूजा भी ऐसी नहीं है। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं भाई, यहाँ बैठना है बस इन फोटो के सामने, बस एक दिया लगाना है तेल का, या बात भिगो के लगा दो, घी का तेल का भरने की जरूरत नहीं है इसको, ये मामूली सी साधना है। तो इसमें पूरे परिवार के साथ आप लोगों को आना पड़ेगा, शायद पता नहीं किस बच्चे की साधना बन जाए आप लोगों की। और घर पे बुलाते हो आप, क्योंकि पूरा परिवार दूर से आएगा तो हजारों रुपये खर्च होंगे, और यहाँ से अकेले सुनील दास जी जाके आपको साधना घर बैठे दे के आ सकते हैं। फोन नंबर नीचे चल रहे हैं। और भी कोई विशेष बात आप बताना चाहें जो मेरी निगाह में नहीं हो और मेरे दर्शकों को मतलब ऐसा लगे कि ये बात पूछनी रह गई है? बात महाराज जी, सबसे पहले आने से पहले 2 दिन पहले कॉल करें जी। संडे को दरबार लगता है, शुक्रवार को कॉल करें महाराज। अच्छा, और विद ही फैमिली आने की कोशिश करें महाराज। अकेले ना आए, अकेले ना आए। और हर वीडियो में कहा कि कोई लेडीज बहन जी तो बिल्कुल अकेली ना आए हमारे पास,
महाराज यहाँ पे फिर बार बार कराऊं, यहाँ पे कोई मंत्र नहीं दिया जा रहा है, कोई भभूत नहीं दी जा रही है, कोई झाड़ा नहीं लगाया जा रहा है, यहाँ पे किसी बीमारी का इलाज नहीं किया जा रहा है। आप अपनी भक्ति के द्वारा आप अपनी बीमारी का भी इलाज करा सकते हैं, या बाबा जी आपको डायरेक्ट डॉक्टर की दिशा देगा। अगर आपके घर में भूत प्रेत पितर की बाधा है तो आपके सामने ठीक करेंगे महाराज। अगर कहीं भी इलाज नहीं हुआ है महाराज, आदमी कहीं भी घूम लिया है, तो एक बार बाबा जी से जुड़े महाराज। ये बाबा जी बिल्कुल हर तरह से महाराज। ये जैसे किसी तांत्रिक ने करवा दिया, मारण क्रिया, फलानी क्रिया, तिकड़ी क्रिया, बहुत सी क्रिया ऐसी होती हैं, और बड़े बड़े तांत्रिक ने कर दिया और वो बिल्कुल बर्बादी की कगार पे अगर, तो वो सभी समस्या हल कर सकते हैं अपने घर पे बैठ के भी महाराज, वो भी अपने घर पे बैठ के। अच्छा जी हाँ, क्या बात। तो देखिए अपने घर पे बैठ के खुद ही अपनी समस्याओं का हल करें, चाहे कितनी बड़ी हो, बाबा जी आपको दिखा देंगे तांत्रिक, इस तांत्रिक का किया हुआ, वो मतलब सब कुछ दिखाएंगे। अच्छा, उत्तर आपने देखा भी होगा, बताया भी होगा, तुरंत इलाज है इसमें महाराज जी। बैठो, अगर आपके सामने कुछ है तो बाबा जी से प्रार्थना करो, बाबा जी मेरे घर से बाहर करो, तुरंत घर से बाहर। तो बहुत बढ़िया, और ऐसी साधना, ऐसी निस्वार्थ भाव से सेवा और कहीं नहीं मिलेगी आपको। अपनी चीजें अपने आप अपने हाथों से करोगे, किसी पाखंडी चक्कर में भाई आज पूछा देखी से कला उतारे धरते फिरोगे, रात ने बिरात ने 12 बजे उड़े धर के ये करिए ये करिए ये करिए, किसी तरह की कोई उपाय नहीं करना। उपाय सिर्फ एक है, इसके सामने बैठ के रोना है भाई, इसके सामने बैठ के अपना दुख रोना है कि बाबा जी ये दुख है मेरा काट। लांबा साहब इसमें एक ही उपाय है कि आदमी अपने घर का इलाज कर ले इनके चरणों में बैठ के, बस। और दूसरी बात, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से साधक जिनकी पूछा करया करते, पहले दरबार चलाया करते, बंद हो गए। वो चाहते हैं कि हमें भी बाबा जी ऐसे दर्शन दे रहे, हमारी दुकानदारी फिर चल पड़े, यानी कि सॉरी दुकानदारी तो क्या कहूंगा मैं, भाई हमारा दरबार फिर चल पड़े। तो ऐसे साधक भी आना चाहे तो क्या आपके पास आ सकते हैं? बिल्कुल एंट्री नहीं है महाराज जी ऐसे साधकों, जो इलाज करना चाहते हैं। अच्छा, बाबा जी को लेकर इलाज कराना चाहते हैं, ऐसे साधकों की कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे महाराज। जो व्यवहार करते हैं भक्ति मार्ग में, पैसे को बीच में लेके आते हैं महाराज, ऐसे साधकों को यहाँ बिल्कुल ही नहीं एंट्री है महाराज। यहाँ पे महाराज गृहस्थी आदमी का बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद है, गृहस्थी आए यहाँ पे, ठीक, जिसका कहीं भी इलाज नहीं हुआ है, ठीक, जिसके पास जोत जलाने के भी पैसे नहीं है, वो बाबा जी की शरण में आए महाराज और अपने घर पे बैठ के इलाज करे। और महाराज काफी आदमी ने तो वीडियो में ही देख के अपने घर का इलाज कर लिया है। हाँ, बहुत से ऐसे भाई। तो आप घर बैठे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं आप किसी कारणवश, तो बाबा जी को ध्यान में करके, गुरु जी को समर के, आप अपने घर में बैठ के बाबा जी के सामने प्रार्थना करें कि बाबा जी मेरे दुख संकट काट, मैं तेरे दरबार में भी आऊंगा। बाबा जी खुद ही आ जाएंगे आपके पास भाई सब कुछ करने के लिए। तो भाई देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और उन लोगों तक जरूर कर दें जो किसी संशय में जी रहे। तो यहाँ किसी प्रकार का कोई लोभ लालच, कोई संशय नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बाबा जी और आप होंगे, आपके माध्यम कोई दीवार नहीं है किसी प्रकार की। देख ले सकते हो, कोई किसी घंटी टाली कोई चढ़ावा कुछ नहीं है, ये बाबा जी का एक फोटो, एक दिया और ये शिवलिंग है, बस कुछ नहीं है। आप जो खाते हैं, जो भी मिर्च रोटी खाते हैं, जो भी दाल रोटी घर में खाते हैं, उसका एक निवाला है, इनको भोग लगा दो। प्रेम के भूखे बाबा जी और प्रेम भक्ति है भाई। जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री बाबा जी। राधे राधे महाराज, राधे राधे।